जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध और बिहार डीएलएड के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका टारगेट है इस बार 80 प्लस स्कोर लाकर एग्जाम में सिलेक्शन लेना, तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकृत देश कौन सा है। फटाफट एक नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकृत देश कौन सा है। एक का सही जवाब बताएं कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकृत देश कौन सा है। तो देखिए, अगर एक का अगर आप ऑप्शन ए वेनेजुएला बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकृत देश वेनेजुएला है। एक का ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। 2 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए, अगर आप कपिल मुनि बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सांख्य दर्शन का संस्थापक कपिल मुनि को माना जाता है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही जवाब बताएं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 3 का सही जवाब बताएं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिए, लक्षद्वीप अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, महाजनपद काल में एक क्वेश्चन हमने आपको करवाया है। महाजनपद काल में आप सभी जानते हैं कि लूसेंट से हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं बिहारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और महाजनपद काल हो चुका है, धार्मिक सुधार आंदोलन भी हो चुका है, समझे कि नहीं। तो ये पढ़ाए थे महाजनपद काल में कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो आप लोग सही जवाब बताएं। देखिए, अगर आप ऑप्शन ए अवंतिका बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वह अवंतिका है। सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में, तो आपको याद रखना होगा कि सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है। 5 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि सार्क का 8वां सदस्य राज्य कौन सा है। 5 का अगर आप ऑप्शन डी अफगानिस्तान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र जो है वह अफगानिस्तान है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 का सही जवाब बताएं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। ऑप्शन है 332 मीटर पर सेकेंड अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वायु में ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। 7 का सही जवाब बताएं कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। देखिए, अगर आप कोटोपैक्सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भूगोल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। 8 नंबर कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। 8 का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो 8 का ऑप्शन भी पंतनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। पंतनगर।
तो 8 का अगर आप ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? 9 का सही जवाब बताइएगा कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। 9 का सही जवाब बताएं। 9 का ऑप्शन डी देहरादून बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह देहरादून में स्थित है। 9 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया। 10 का सही जवाब बताएं कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया। 10 का अगर आप ऑप्शन ए रुड़की में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, रुड़की आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? 11 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? देखिए 11 का अगर आप ऑप्शन भी स्वदेशी आंदोलन बता रहे हैं तो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना, तो 11 का ऑप्शन भी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। एंटेमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? 12 का सही जवाब बताएं कि एंटेमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा कीटों से। एंटेमोलॉजी का संबंध कीटों के अध्ययन से है, तो ऑप्शन ए 12 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का सही जवाब बताएगा कि किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, तो आप सभी को बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। 13 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 13 का सही जवाब बताएं। 13 का ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 21 के ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी 13 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा? ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा? राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा? फटाफट सही जवाब बताएं। 2 ही ऑप्शन है, दोनों में से जो सही जवाब है फटाफट बताएं कि ए मेरे वतन के लोगों राष्ट्रभक्ति गीत किसने लिखा। तो देखिए 14 का अगर आप ऑप्शन बी कवि प्रदीप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कवि प्रदीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। अगर आप बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाकर इस बार सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप इस बुक को ज़रूर मंगा लीजिएगा। बुक मंगाने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और देखिए पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बिहार डीएलएड का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। यहाँ देख लीजिए जो पिछले साल ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके भी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ देख लीजिए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 के भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और हर प्रश्न का जो हल है वह व्याख्यात्मक तरीका से किया गया है। देख लीजिए यहाँ बिल्कुल समझा कर हर प्रश्न को हल किया गया है, चाहे मैथ का हो चाहे इंग्लिश का हो। तो आपके लिए बहुत अच्छा बुक है। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है, अश्वघोष किसके समकालीन थे? 15 का सही जवाब बताएं कि अश्वघोष किसके समकालीन थे। फटाफट बताएंगे कि अश्वघोष किसके समकालीन थे। तो देखिए 15 का ऑप्शन है कनिष्क हो जाएगा। अश्वघोष जो थे वह कनिष्क के समकालीन थे। तो 15 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं।
विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब 6 वर्ष हो जाएगा। 6 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? 17 का सही जवाब बताइए। ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, 161 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आर्टिकल 161 बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। पौनार आश्रम की स्थापना किसने की? फटाफट सही जवाब बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौनार आश्रम की स्थापना किसने की? तो देखिए, अगर आप ऑप्शन बी विनोबा भावे बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पौनार आश्रम की जो स्थापना है विनोबा भावे के द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये इंद्र थे। तो ऑप्शन डी आपका इंद्र भगवान बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 20 का सही जवाब बताएं कि भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 20 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, 20 का अगर आप ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब। जगदीश चंद्र बसु नहीं होंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तब सही जवाब दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि वन मोर ओवर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? वन मोर ओवर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? फटाफट बताइए कि वन मोर ओवर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह ई प्रसन्ना एक क्रिकेटर थे जिनका यह आत्मकथा है वन मोर ओवर। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? फटाफट सही जवाब बताएं कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति जो था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा जो बौद्ध संगति है ये आपका कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि एल्युमिनियम के ध्वनि की चाल कितनी होती है? एल्युमिनियम की ध्वनि की चाल फटाफट 23 का सही जवाब बताएंगे कि एल्युमिनियम की ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन बी 6420 मीटर पर सेकंड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल जो होती है वह 6420। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकंड। और 332 मीटर पर सेकंड वायु में होती है। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही जवाब मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, समझे कि नहीं? लेकिन पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है फुलहर झील। तो देखिए, फुलहर झील जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो 26 का अगर आप ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जो लोग अभी तक टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलता है
जो भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल होता है वो टेलीग्राम पर मिलता है, क्यूज भी टेलीग्राम पर होता है। तो 2 टेलीग्राम है, एक पर क्यूज होता है और एक पर पीडीएफ मिलता है, तो दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है, फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो देखिए लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो कावाराती है। कावाराती लक्षद्वीप की राजधानी है। लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। लोहा में ध्वनि की चाल की हम लोग बात करें तो लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। 5130 मीटर पर सेकेंड जो है और लोहा में ध्वनि की चाल होती है। कुकिंग गैस का प्रमुख घटक कौन सा है, फटाफट बताइए कि कुकिंग गैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो इसका हम लोग बात करें सही जवाब तो ऑप्शन है प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। एलपीजी में प्रमुखतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के कांग्रेस के यानी आईएनसी के अध्यक्ष थे। उसी समय बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसका सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। गुजरात की राजधानी कहाँ है, सभी लोग जानते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। जल में ध्वनि की चाल, तो जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो देखिए ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि यह वायु में होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1483 मीटर सेकेंड। 1483 मीटर पर सेकेंड जो है वह जल में ध्वनि की चाल होती है। वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था, फटाफट बताइए कि तबला का प्रचलन, वाद्य यंत्र जो तबला का है उसका प्रचलन किसने किया था। तो इसका अमीर खुसरो ने तबला का प्रचलन किया था। तो 33 का अगर आप ऑप्शन बी अमीर खुसरो बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। 34 का सही जवाब बताएं कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो 34 का ऑप्शन है चंदेल शासकों ने, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंदेल शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। 35 का सही जवाब बताएं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है अटल नगर में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, अटल नगर में है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारत में आयकर दिवस किस तिथि को घोषित किया गया। भारत में आयकर दिवस किस तिथि को घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब 24 जुलाई को हो जाएगा। भारत में आयकर दिवस 24 जुलाई को घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, फटाफट सही जवाब बताएं। 37 नंबर। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है। दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है सिलवासा हो जाएगा। दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में करके आएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोग इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में सही जवाब कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 39 क्वेश्चन किया। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताने का कष्ट करेंगे कि 39 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और देखिए अगर आपका टारगेट 80+ स्कोर है तो हमारा भी टारगेट 80+ स्कोर है। तो अगर आप 80+ स्कोर लाना चाहते हैं तो आप डेली क्लास में आइए, समझे कि नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 4 दिन आते हैं 4 दिन गायब रहते हैं, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको डेली क्लास में आना पड़ेगा, शाम सुबह दोनों क्लास में, समझे कि नहीं। तभी आपका टारगेट का जो सपना है 80+ स्कोर का वो पूरा हो सकता है। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।